वंदे मातरम दोस्तों। हमने हमारे अगले वीडियो लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर जो दूसरा था, हम भी बने महान, जिसके बारे में हमने अध्ययन किया था। उसके बाद दोस्तों उसी चैप्टर के अंत में हमारा एक भाषा सजता यानी कि ग्रामर का एक छोटा सा टॉपिक आता, जिसमें कुल विशेषण के दो भेद या तो दो प्रकार के बारे में हमें जानकारी दी गई। यानी कि दोस्तों पहले हम विशेषण क्या है, विशेषण किसे कहते हैं, उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। यानी कि विशेषण वह वस्तु है कि भी जो शब्द संज्ञा या तो नाम की विशेषता बताने वाला शब्द जो होता है उसे हम विशेषण कहते हैं। तो विशेषण के भी कुछ भेद है, जैसे कि हमने पहले गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण आदि विशेषणों के बारे में जानकारी दोस्तों हमने प्राप्त कर ली। उसके बाद का एक जो विशेषण का जो तीसरा प्रकार है, तो तीसरा भेद है, जिसके बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर मैंने कुछ वाक्य लिखे थे। राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया है, किशन ने 50 ग्राम इलायची खरीदी, राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया और पिताजी बाजार से कुछ सब्जियां लाए। तो दोस्तों प्रस्तुत जो चारे वाक्यों में यहाँ पर हमें राधा ने 2 लीटर तेल मंगवाया, किशन ने 50 ग्राम इलायची खरीदी, राहुल थोड़ी चीनी लेकर आया, पिताजी बाजार से कुछ सब्जियां लाए। तो यहाँ पर दिए गए इन चारों वाक्यों को हम अध्ययन करने से हम पता चलता है कि भाई जिसमें 2 लीटर, 50 ग्राम, थोड़ी, कुछ शब्दों को मैंने यहाँ पर रेखांकित किया गया है। जो शब्द हमें दोस्तों नाप ताल दर्शाते हैं। क्या दर्शाते हैं? नाप ताल। यहाँ पर 2 लीटर एक माप है, 50 ग्राम एक माप है, थोड़ी तो थोड़ा एक माप है। कितना होगा वह तो हम अब नहीं कहेंगे, पर थोड़ा तो एक माप है, फिर कुछ तो एक नाप है। तो दोस्तों इसी प्रकार जो शब्द किसी वस्तु के नाप ताल को दर्शाते हैं उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। तो इसकी व्याख्या लिख लेते कि जो वस्तु किसी वस्तु के, यानी कि जो शब्द किसी वस्तु के नाप ताल को, इस प्रकार यहाँ पर व्याख्या लिखते हैं कि जो शब्द किसी वस्तु के नाप ताल दर्शाते हैं उसे क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अर्थात इन वाक्यों से हमें ये पता लगाना है कि यहाँ पर जो शब्द किसी वस्तु के नाप ताल, प्रमाण है, परिमाण, लेकिन एक प्रकार माप चूंकि से ये दर्शावे से एवी वस्तु ने આપણે परिमाणवाचक विशेषण तरीके ઓળખીએ છીએ। શું ધ્યાનમાં રાખવાનું છે કે જે શબ્દ किसी વસ્તુનું માપ તાલ દર્શાવે એ આપણને જેવી રીતે 2 लीटर, 50 ग्राम, थोड़ी, कुछ, ये सभी शब्द है किसी न किसी प्रकार से चीज वस्तु के नाप ताल हमें दर्शाते, इसलिए हम उसे क्या कहेंगे? परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। उसके बाद दोस्तों थोड़ा इसका और गहराई से जो अध्ययन करें तो कुछ उदाहरण यहाँ पर मैं आपको देता हूँ, जो आप लिखकर इसे समझेंगे कि भाई निम्नलिखित वाक्यों में से परिमाणवाचक
એટલે કે અહીંયા આપવામાં આપેલા જે વાક્યોમાંથી આપણે પરિમાણ વિશેષણ શું છે એની આપણે શોધ કરવાનું છે। જે રીતે 2 મીટર કપડા दीजिए પહેલું ઉદાહરણ અહીંયા 2 मीटर कपड़ा दीजिए। दिनेश ने बहुत मिठाई खाई। दूसरा वाक्य दिनेश ने बहुत मिठाई खाई। फिर राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला। राधा ने चाय में थोड़ा दूध डाला। तो अहिયાં विद्यार्थी मित्रों अपने जे ऊपर जोईए मुजब के भाई जो शब्द किसी वस्तु के नाम का दर्शाते उसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। तो उससे हम पता चला कि इसमें से 2 मीटर कपड़ा चाहिए। इसमें 2 मीटर क्या दर्शाता है? एक कपड़े का माप दर्शाता है। इसलिए यहाँ पर 2 मीटर। दिनेश ने बहुत मिठाई खाई। यहाँ पर दिनेश ने मिठाई खाई, पर कितनी खाई? बहुत खाई। ये उसका परिमाण है, तो इसका एक माप है। उसके बाद राजा ने चाय में थोड़ा दूध डाला। राजा ने चाय में दूध डाला, पर कितना? थोड़ा। तो थोड़ा क्या है? एक माप है। इसलिए हम इस व्याख्या के आधार पर हम कह पाएंगे कि भाई प्रस्तुत दिए गए उदाहरण में यहाँ पर प्रथम उदाहरण में 2 मीटर, दूसरे उदाहरण में बहुत, तीसरे उदाहरण में थोड़ा, ये सभी विशेषण है। और साथ साथ कैसा विशेषण है ये? तो ये सभी परिमाणवाचक विशेषण ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि वह सभी किसी न किसी प्रकार के किसी वस्तु के नापतालों में दर्शाता है, इसलिए वह परिमाणवाचक विशेषण है। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि भाई परिमाण विशेषण क्या होता है, परिमाणवाचक विशेषण को कैसे परखा जाए तो कैसा ना जाए उसके बारे में हमें पता चल गया होगा। तो अब उसके बाद एक दूसरा जो प्रकार है जिसके बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, तो दूसरा प्रकार है जिसका नाम है सार्वनामिक विशेषण। सार्वनाम यानी कि दोस्तों तुम्हें अपने सर्वनाम के बारे में अध्ययन कर लिया है। सर्वनाम क्या होता है? तो हमें पता है कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर जिसका प्रयोग होता है वह सर्वनाम होता है। तो यहाँ पर निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। जो मैंने यहाँ पर इस प्रकार लिखा, निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए। तो पहला, मेरा काम पूरा हो गया। पहला क्या लिखते हैं? मेरा काम पूरा हो गया। दूसरा वाक्य है, वह आदमी जा रहा है। वह आदमी जा रहा है। नंबर 3, यह घोड़ा है। यह घोड़ा है। अगर मुझे कोई किताब दे दीजिए। मुझे कोई किताब दे दीजिए। उसके बाद नंबर 5, वे कौन लोग हैं? वे कौन लोग थे? तो अहिયાં विद्यार्थी मित्रों આપણને આપવામાં आवेला जे आ 5 वाक्यों से जेनी अंदरથી આપણે રેખાંકિત શબ્દની અંદર यहाँ पर कि भाई मेरा काम पूरा हो गया। दूसरा वाक्य, वह आदमी जा रहा है। यह घोड़ा है। मुझे कोई किताब दे दीजिए। वे, या तो सॉरी यहाँ पर
वे कौन लोग थे। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर इस वाक्य में जो रेखांकित शब्द है जिसमें मेरा, वह, यह, कोई और कौन, जो सभी शब्द क्या है, सर्वनाम। क्या है ये? सर्वनाम है। क्या है यहाँ पर? मेरा, वह, यह, कोई, कौन, ये सभी सर्वनाम है। जो शब्द दोस्तों हमने पहले ही पढ़ लिए कि भाई नाम के स्थान पर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह हमेशा सर्वनाम होता है, वो हम पहले से ही जान चुके हैं। इसलिए यहाँ पर मेरा, वह, यह, कोई या तो कौन, ये सभी सर्वनाम है। तो ये शब्द संज्ञा की विशेषता बताता है, यानी कि ये सर्वनाम शब्द है यहाँ पर किसी न किसी प्रकार से संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है। तो इसके पहले हम इसकी व्याख्या लिख लेंगे कि जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बता देते हैं तब वे सार्वनामिक विशेषण है। क्या है? जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है तब उसे सार्वनामिक विशेषण और मित्रों अपने ख्याल આવી ગયો કે જેવી રીતે અહીંયા जब सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द की विशेषता बताता है तब उसे क्या कहेंगे हम? सार्वनामिक विशेषण से जानेंगे तो सार्वनामिक विशेषण कहेंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर दोस्तों हम कुछ अध्ययन करते हैं कि निम्नलिखित वाक्यों में सार्वनामिक विशेषण को छांटकर लिखिए। तो अब हमें पता चल जाएगा कि भाई कुछ यहाँ पर वाक्य में लिखते हैं जिसमें सर्वनाम क्या है, उनसे हम पता चल जाएगा कि वे विशेषण जो है वह सार्वनामिक विशेषण। तो पहला वाक्य में लिखते हैं वे लड़के खेल रहे हैं, वे लड़के खेल रहे थे। बीजू उदाहरण लिखिए कि तुम्हारा काम पूरा हो गया, तुम्हारा काम पूरा हो गया। तीसरे वाक्य पर लिखिए यह पेंसिल मिरर की है, यह पेंसिल मिरर की है। नंबर 4 वह लड़की पढ़ रही है, वह लड़की पढ़ रही है। और एक वाक्य यहाँ पर लिखते हैं 5वां सरला को कोई खिलौना दे, सरला को कोई खिलौना दो। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो मैंने 5 वाक्य आपके सामने लिखा है कि भाई जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं तो उसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि हमने पहले भी यहाँ पर पढ़ लिया कि मेरा, वह, यह, कोई, कौन, वह सर्वनाम है। यानी कि जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बतलाते हैं तभी हम उन्हें सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो उसी प्रकार इस उदाहरण में हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो हमें पता चलेगा कि भाई वे लड़के खेल रहे थे, अर्थात નામની જગ્યાએ વાપરવામાં આવેલો શબ્દ છે શું છે અહીંયા વે।
सर्वनाम है। फिर दूसरा वाक्य, तुम्हारा काम पूरा हो गया, तो नामनी जगह वापरवा आवेलो बीजो शब्द से तुम्हारा। उसके बाद यह पेंसिल हिरन की है, तो यह नामनी जगह वापरवा आवेलो शब्द से, तो संज्ञा के स्थान पर बताया गया शब्द। उसके बाद वह लड़की पढ़ रही है, क्या कहा है, वह लड़की पढ़ रही है, और सरला को कोई खिलौना दो। तो यहाँ पर दोस्तों हमें इसी प्रकार से पता चल गया कि इन पांचों वाक्यों में वे लड़के खेल रहे थे, जिसमें वे तुम्हारा काम पूरा हो गया था, उस वाक्य में तुम्हारा, यह पेंसिल हिरन की है जिसमें यह, वह लड़की पढ़ रही है जिसमें वह, और अंतिम वाक्य सरला को कोई खिलौना दो जिसमें कोई, यानी कि अनुक्रम क्रमशः वे, तुम्हारा, यह, वह, कोई, ये सभी पांचों वाक्य में जो संज्ञा के स्थान पर दिए गए शब्द है वह क्या है, सर्वनाम है। इसलिए यहाँ पर जिस प्रकार से उसकी परिभाषा, जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता बताता है, विशेषता, जब सर्वनाम किसी संज्ञा की विशेषता, सॉरी यहाँ पर लिखना है, बताता है, तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों हमें अब पता चल गया होगा कि भाई सार्वनामिक विशेषण क्या होता है, सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं। तो उसी प्रकार दोस्तों भाषा संहिता के आज के हमारे जो पाठ्यक्रम के दूसरे चैप्टर के अंत में जो दिया गया है, जो विशेषण के जो दो भेद थे, जिसमें पहला भेद हमने पढ़ा परिमाणवाचक विशेषण, दूसरा भेद हमने पढ़ा सार्वनामिक विशेषण। दोस्तों इससे पहले हम गुणवाचक विशेषण के बारे में अध्ययन कर चुके थे, संख्यावाचक विशेषण के बारे में भी हमने अध्ययन कर लिया। तो इसी प्रकार आज के वीडियो लेक्चर में दोस्तों यहाँ पर हमारा भाषा संहिता का ये जो छोटा सा एक टॉपिक था, जिसमें हमने कुल मिलाकर विशेषण के जो प्रमुख भेदों में से दो भेद के बारे में आज के वीडियो लेक्चर में चर्चा की, जो आपको ये दूसरी बार रिवीजन के स्वरूप में आज दोस्तों मैंने ये पढ़ाया। इससे पहले भी इस टॉपिक को आप अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं और समझ भी चुके हैं, और साथ साथ परीक्षा में भी आपने इसी प्रकार के प्रश्न के जो पूछे गए व्याकरण के विभाग में आपने उसके हल या तो उसके उत्तर भी दे दिए। इसलिए आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, ऐसा मुझे आपके पास अपेक्षा है, विश्वास है। आप इस टॉपिक को जो दूसरी बार बोर्ड में लिखकर समझे, आपने भी अपनी बुक में ये लिख लिया है। अगर इसी प्रकार इस वीडियो लेक्चर के दौरान आपने जो लिखा हुआ है उसको आपके सामने रखकर उसे पढ़ने का प्रयास करेंगे, तो आप उसे अच्छी तरह से पूरा का पूरा जो विशेषण के दोनों प्रकार को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे, जो आपको अगले साल 8वीं कक्षा में भी ये विशेषण के सभी भेदों के बारे में पढ़ना है। इसलिए आपको उस टॉपिक को अच्छी तरह से याद रखना है और समझना है। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ये जो वीडियो लेक्चर है यहाँ पर हम उसे पूर्ण करते हैं, और अगले वीडियो लेक्चर में हमारा चैप्टर नंबर जो तीसरा है, सच्चा हीरा, इसके बारे में हम फिर से उनको भी रिवीजन के स्वरूप में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।